नमस्कार। एक समाज को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक समाज को सभ्य समाज बनाते हैं, बहुत अच्छा समाज बनाते हैं। पुलिसिंग उसी का एक पार्ट है। एक समाज को सही दिशा की तरफ लेके जाने के लिए अगर पुलिसिंग सही तरीके से काम करती है, पुलिस प्रशासन अगर सही दिशा में काम कर रहा होता है, तो समाज एक सभ्य समाज की तरफ जा रहा होता है। समाज में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ पुलिस प्रशासन अच्छे या बुरे होने से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं। तो वही है कि अगर पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, कोई ऐसी बाधा नहीं आ रही है जिससे क्या कहते हैं कि कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही है जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ गलतियां की गई हों और उससे लोगों को जीवन प्रभावित हुआ हो। और ये होता है, ये सच बात है। पुलिस अगर सही तरीके से काम करती है या गलत तरीके से काम करे, पुलिस का काम आम एक देश के अंदर आम नागरिकों में कानून को मेंटेन करना है, लोगों से कानून मनवाना है। अगर वो नहीं मानते हैं तो एक लीगल वे में जो तरीका है वो तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पुलिस को 100% के कहते भगवान ही बन जाना चाहिए, बिकॉज दे वो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है। पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी तो इंसान ही है ना, वो लोग भी तो समाज का ही पार्ट है, समाज में से ही उठ के आ रहे हैं। तो पुलिस पूरी तरह से ना तो सही हो सकती है, ना पुलिस पूरी तरह से बुरी ही हो सकती है। मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन पुलिस का एक दायित्व है, पुलिसिंग प्रणाली का एक दायित्व है। जब आप वर्दी पहनते हो तो वो आपका एक दायित्व होता है, उस दायित्व को आपको निभाना चाहिए। पर आज के समाज में अगर आप देखें तो पुलिस प्रशासन में ये दायित्व या ये लाइबिलिटी अगर कही जाए, लाइबिलिटी बहुत कम ही देखने को मिलती है। पुलिस प्रशासन, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं पूरी पुलिस प्रणाली को या पुलिस प्रशासन को नहीं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं रोज़ डेली की लाइफ में उसके बारे में बात करते हैं सिर्फ। तो इवन दो अगर आपके कहते कोई भी देखिए, कोई भी पुलिसकर्मी आजकल अपने दायित्वों का क्या कहते दुरुपयोग कर रहा है। बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग क्या कहते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका रॉन्ग यूज़ में कर रहे हैं, बट जितना हम लोगों को देखने को मिल रहा है समाज में, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं पुलिस प्रणाली में, पुलिस प्रशासन में। बट कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखिए अगर 100% में से 2% या 1% भी अगर पुलिस प्रशासन में कुछ गलत हो रहा है, पूरे 99% लोगों के ऊपर उस बात का प्रभाव पड़ता है। अगर एक समाज में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 6 लोग या 4 लोग भी गलत कर रहे हैं, तो वो 4 लोग उन 96 या 94 लोगों की प्रणाली को 94 लोगों के ऊपर या 96 लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि पब्लिक का बिहेवियर उन्हीं के बिहाफ से चेंज होता है। अगर मैं एज अ पब्लिक सिर्फ चार पुलिस वालों से मिला हूँ एंड वो 4 के 4 पुलिस वाले ही का व्यवहार मुझे गलत लगाओ, उनका काम करने का तरीका मुझे गलत लगाओ, तो मेरी नज़र में बाकी जो 96 अदर पुलिस वाले हैं वो भी मेरी नज़र में गलत होंगे। तो सेम वही है पुलिस प्रणाली में। कुछ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% लोग खराब हैं,
कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस एज अ प्रोफेशन बहुत लो स्टैंडर्ड पे आ चुका है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये कोई भी न्यूज़ आप उठा के देख लीजिए। आई थिंक अगर आप देखते हो, मैं सामने ही एक न्यूज़ देखेंगे, आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर्स अपने पावर का यूज़ किया। अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, ये एक केस है बेसिकली। एक विकास दयाल करके एक पर्सन है जो कि यूपीएससी के कोच हैं, तो उनके साथ 6 दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ। एक आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर हैं जिन्होंने उनके सर पे एक ग्लास का शीशे का ग्लास उनके सर पे मारा, जिससे उनके सर पे चोट लगी। और क्या कहते हैं, ये केस चला। इवन दो इस पर अभी लेटेस्ट जितना मुझे पता लग पाया है, इस पर अभी तक 50 डेज हो चुके हैं एंड अभी तक इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। विकास दयाल जी अपने ट्विटर्स पे हमेशा अपडेट करते रहते हैं इस केस के बारे में। एंड इवन दो वो इसके रिगार्डिंग कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट में भी अभी तक मामला चल ही रहा है। तो आप सोचिए कि एक एफआईआर करने के लिए 50 दिन लग जाते हैं पर्सन्स को। सेम उसी तरीके से आप और भी अगर आप केसेस देखेंगे, जैसे आपने ट्विटर पे आप लोगों ने सुना भी होगा या न्यूज़ में अपने इस केस के बारे में पढ़ा भी होगा कि टुमाकुरू का डीएसपी हैं जिन्होंने एक वुमेन के साथ सेक्सुअली हरास किया अपने पुलिस स्टेशन में। तो ऐसी और बहुत सारी न्यूज़ हैं। आप अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं, एक अभी लखीमपुर खीरी की एक न्यूज़ आती है जहाँ पर एक पर्सन पुलिस कस्टडी में मारा गया। एंड फिर बेसिकली बात ये हुई कि जब ये सब बातें हुई तो उसके परिवार वालों ने थोड़े से इस बारे में क्या कहते बात करनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन ने, पुलिस के जो कुछ लोग थे, उन्होंने उसके परिवार में आके बात करने की कोशिश करी। बट जिस तरीके का उन्होंने बात करने की कोशिश करी, वो तरीका, वो एक एम्पथी, ये जो कहते हैं ना, कहते हैं कि आप मान के चलिए जब आप किसी के साथ दुख होता है तो आप क्या कहते हैं एक थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, उस तरीके का क्या कहते हैं वहाँ पर नहीं देखने को मिला। जो लखीमपुर वाला केस है अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या कहते हैं ये पुलिस प्रशासन से आते हैं और वहाँ पर इनसे बात करते हैं। तो आप अगर वीडियो देखना चाहेंगे तो वीडियो अभी भी अवेलेबल होगी ट्विटर के ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का क्या कहते हैं, क्या जब पुलिस प्रशासन लोगों की नज़रों में दिखता है तो लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ जाता है। दे वोंट बी एबल टू हैव फुली ट्रस्ट ऑन पुलिसिंग। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर 4 लोग एज अ पब्लिक, अगर मैं 4 लोगों से मिला हूं जो 4 लोग के कहते हैं गलत कर रहे हैं पुलिसिंग में, तो मेरा 96 और पुलिस के प्रति मेरा रवैया खराब ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहते हैं कि वो गलत ही कर रहे होंगे। मैं ये इवन दो चाहे वो 96 लोग सही कर रहे हों, लेकिन पुलिस प्रशासन को एक डिग्निटी अपनी मेंटेन करने की रखनी चाहिए कि किस तरीके से क्या कहते हैं वो लोगों की नज़रों में अपने आप को एक आदर्श बना पाए। जितना मैं समझता हूं पुलिसिंग एज अ प्रोफेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप क्या कहते हैं समाज की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर आप समाज में अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो समाज अच्छी दिशा की तरफ चलेगा। अगर आप समाज में बुरी चीज़ें फैलाएंगे या बुरी बातें लोगों से करवाएंगे तो समाज एक बुरे रवैये की तरफ जाएगा, बुरी दिशा में जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़, अभी ये कुछ न्यूज़ जो मैंने आपको दिखाई, इन न्यूज़ से साफ अगर आप देखें तो क्या कहते हैं ऐसा पता लगता है कि पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है। इवन दो चाहे वो हो सकता है बैक एंड में क्या कहते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं। अभी जैसे मैं ये डीएसपी टुमकुरू वाला केस अगर मैं बात करूँ तो डीएसपी को अरेस्ट कर लिया गया है नेक्स्ट डे जब ये वीडियो वायरल हुआ तो डीएसपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इवन एंड ये जो लखीमपुर खीरी वाला केस है, लखीमपुर वाला केस है,
उस केस में भी जो पुलिस कस्टडी में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको ज़बरदस्ती लेके जाया गया। इवन दो इसमें थोड़ा सा और प्यार से इस बात को मनवाया जा सकता था, लेकिन ठीक है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ क्या कहते हैं न्यूज़ एजेंसी से, न्यूज़ मीडिया से जितना जान पाया हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। तो लखीमपुर खीरी वाले केस में भी पोस्टमार्टम कराया गया जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था। तो ये है। अब अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही सेम अगर आप क्या कहते हैं ये भी केस देखेंगे तो एक पुलिस वाले ने एक वुमेन का रेप किया। हावेवर केस उस पर्टिकुलर यूपी कॉप के अगेंस्ट में केस दाखिल कर लिया गया है। बट जब आप देखें ये पर्टिकुलर केस, अगर मैं बात करूं, ये जो दिल्ली का केस है, विकास दयाल वाला केस है, इस विकास दयाल वाले केस में अगर आप देखें तो अभी भी 50 दिन हो चुके हैं। 50 दिन से क्या कहते हैं केस दाखिल नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस से ही लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है पुलिस प्रशासन के खिलाफ कि जब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है तो ये अपने ऊपर कोई केस कर ही नहीं सकते। इस तरीके की अगर बातें होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो लोगों का नज़रिया पुलिस प्रशासन के लिए एकदम गलत होता है, रवैया बहुत ही गलत होता है, और जो कि पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए। क्योंकि पुलिस अगर अच्छी दिशा में काम करेगी, डेफिनेटली आपका समाज एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेगा, लोग आपके प्रति अच्छी नज़र रखेंगे, आपको सम्मान देंगे। अभी हो सकता है अभी लोग पुलिस प्रशासन में कुछ डर के मारे आपको सम्मान दे रहे हो, या हो सकता है कुछ आपको रियल में अच्छा जानते हो तो उसके बिहाफ पे आपको सम्मान दे रहे हो। बट कभी ऐसा होता है कि आपके पीठ पीछे वो आपको कहते हैं 4 बातें बोल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस, जितना मैं समझता हूँ, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा अपने राइट्स को तो पावर को तो समझना चाहिए, लेकिन पावर के साथ साथ अपनी लायबिलिटी को भी समझना चाहिए। आपको अगर किसी प्रणाली में आपको एक पावर मिली हुई है, लेकिन उस पावर के साथ साथ आपको एक लायबिलिटी भी मिली हुई है। आप खुद सोचिए कि आप जब एक इंसान हैं और आप दूसरे इंसान से उस तरीके का रवैया अपनाने को कहते हैं, तो अब आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर जब आप रख के देखें और आपके साथ अगर इस तरीके की बातें हों तो आपको भी बुरा लगेगा। सेम ये जैसे विकास दयाल वाला ही केस अगर ले लीजिए, मान के चलिए अगर कोई पुलिस वाला विकास दयाल की जगह पर होता और जो ये नए आईपीएस ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो शीशे का गिलास आपके ही सर पे मार देते और 50 दिन तक अगर केस दर्ज नहीं होता तो आपका भी विश्वास पुलिस प्रणाली से उठ जाता, इवन तो चाहे आप उस पुलिस प्रणाली का पार्ट ही होते। देखिए, पुलिस प्रशासन को सही तरीके से काम करना होना चाहिए, मेरा जहाँ तक जो मानना है। बाकी तो जो जैसा कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा करेंगे तो अच्छी दिशा में चलेंगे, बुरा करेंगे तो समाज को आप क्या कहते बुरा बनाएंगे। एंड इवन दो अगर आप ये सोचे कि कहते कि समाज बुरा बन रहा है, मैं तो नहीं मेरे लिए तो खराब नहीं होगा ना, मेरा तो चल रहा है ना काम, बट आप ये मत भूलिए कि आप भी उसी समाज का पार्ट है। पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई है, पुलिस भी उसी समाज का ही पार्ट है। तो अगर समाज में गलत होगा तो कल वो घूम के आपके ऊपर भी आएगा गलत। कुछ चीज़ें अगर होती हैं गलत तो वो घूमकर आपके ऊपर भी आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आप पुलिस में हैं तो आप क्या कहते कुछ भी गलत कर लेंगे, कल को आप पुलिस ऐसा तो है नहीं कि आप जब तक जिएंगे या 100 साल तक आप पुलिस प्रशासन में रहेंगे। पुलिस प्रशासन की भी एक सीमाएं हैं, 60 साल 65 साल तक आप सिस्टम में रह सकते हैं, उसके बाद तो आप पुलिस प्रशासन से बाहर हो जाएंगे ना। आप कब तक अपने आप को बचा पाएंगे? जब तक आप पुलिस प्रशासन में रहेंगे तभी तक। लेकिन एक बार जब आप प्रशासन से बाहर हो गए तो आपके प्रशासन के लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को अब जो पुलिस प्रशासन में अवेलेबल है उसको अपनी पावर का यूज करने के साथ साथ जो एक
व्यक्तिगत दायित्व हैं, साथ ही साथ जो पुलिस में दायित्व होते हैं वो सारे भी अगर वो निभाए, अपने आप को एक सीमा में बांध के रखें, जो एक आदर्श बनाता है पुलिस प्रशासन को, एक व्यक्ति को आदर्श बनाता है किसी और के सामने, ऐसी सीमाओं में अगर आपको कोई व्यक्ति जो पुलिस प्रशासन का पार्ट है अगर अपने आप को एक सीमा में बांध के रखता है, क्योंकि देखिए जब तक कहते हैं आप किसी को सीमा में बांध के नहीं रखेंगे तो वो खुली छूट अगर वो पालेगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह नहीं होना है, हम लोकतंत्र में हैं, सबके राइट्स हैं, तो सबको उसी तरीके से काम करना चाहिए। पावर का दुरुपयोग करके आप ये सोचे कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ठीक है, आज नहीं होगा कल को होगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, आप कितने समय तक किसी को बचाए रहेंगे? आपका प्रशासन आपको कितने समय तक बचा पाएगा? जब तक आप उस प्रशासन का पार्ट रहेंगे। जैसे ही आप उस प्रशासन से दूर हो जाएंगे, आपके ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, प्रशासन या ये गवर्नमेंट ही आपके खिलाफ हो जाएगी। तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपने आप को एक आदर्श पुलिस पर्सनल बनाते हुए, ताकि समाज आपको एक अच्छा समझ पाए, ये होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। मेरा मानने का ये तरीका है। बाकी तो जो जैसा चल रहा है, जिस हिसाब से आजकल हम न्यूज़ मीडिया में देख रहे हैं कि कभी कोई पुलिस वाला अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, तो और मैं इसमें थोड़ी सी गलती न्यूज़ मीडिया की भी बोलूँगा कि न्यूज़ मीडिया, क्योंकि देखिए नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं कंपेयर टू पॉजिटिव। मैं न्यूज़ मीडिया की भी गलती नहीं बोलूँगा, लेकिन नेगेटिव जो न्यूज़ होती है, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलती है कंपेरेटिवली पॉजिटिव न्यूज़। पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नेगेटिव है, दे ऑल आर डूइंग पॉजिटिव वर्क, some or more than police officials are doing great positive works in the society. They are doing great work for the humankind. तो बट वो पॉजिटिव न्यूज़ मीडियाज में नहीं आता है ज़्यादातर, वो जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। एंड पुलिस प्रशासन में जब किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो वो माउथ मार्केटिंग करके 4 लोगों को गलत बता रहा होता है कि हाँ ये व्यक्ति ने मेरे साथ या इस पुलिस पर्सनल ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी है और गलत हुआ है। लेकिन जब वहीं पर कोई दूसरा पुलिस पर्सनल उस व्यक्ति के साथ सही करता है तो वो 4 लोगों को या 5 लोगों को नहीं बताता कि इस पर्टिकुलर पुलिस पर्सनल ने मेरे साथ अच्छा करने की कोशिश करी है और मुझे अच्छा एक राह पर या एक मार्गदर्शन दिया है। तो मैं उसमें इसकी भी इन लोगों की भी गलती नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप समझते हैं कि अगर आप ही आदर्श नहीं बनेंगे, पुलिस पर्सनल ही आदर्श नहीं बनेंगे, तो तब तक ऐसी ही होती रहेंगी। तो मैं इस बारे में आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर विचार विमर्श की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ, पुलिस पर्सनल या पुलिसिंग एक सभ्य सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग पिलर डगमगाने लग जाए या उसमें खालीपन आना शुरू हो जाए तो वो उससे समाज गिर सकता है, और हमें समाज को गिरने नहीं देना है। समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए सारे फैक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। समाज को भी पुलिस के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और पुलिस को समाज के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ें एकदम से सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ, हर चीज़ें एकदम से ख़राब भी नहीं हो सकती हैं। तो समाज को ये भी समझना चाहिए कि हर एक पुलिस वाला बुरा भी नहीं है, और पुलिस वालों को ये भी समझना चाहिए कि आपके कुछ दायित्व हैं, आपको उन दायित्वों में रहकर अपनी पावर का यूज़ करना है। तो
इस छोटी सी बात को रखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा। बाकी आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके क्या मत और क्या सुझाव हैं, और आप लोगों से बस इस छोटी सी बात को रख के आज्ञा चाहूँगा। आप लोग अपने सुझाव और मत बताते रहिएगा और सभी लोग एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करिएगा। नमस्कार।